वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, हम कैसे अपने ग्रहों को इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ठीक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का और ग्रहों का आपस में क्या संबंध है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य उदय से, जो सूर्योदय है उससे 96 मिनट पहले का समय है। मोस्टली हमारे उसमें ये अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 बजे का समय। अगर इस समय हमारी नींद स्वतः खुलना शुरू हो गई, इसका मतलब हमने अपने ग्रहों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर लिया है। वरना ग्रह हमें चलाते हैं, हम ग्रहों के अनुसार चलते हैं। और जो लोग अपने आप को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में ढाल लेते हैं, उनके ग्रह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वो अपने ग्रहों को अपने अनुसार चलाते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको ना चीजें समझ में आ जाएंगी कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, क्यों हमें ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना चाहिए, क्यों हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक बार क्या हुआ, अंजलि बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा था। वो अपनी दीदी के पास आई। दीदी सुबह के समय, लगभग वो सुबह सुबह आई, क्योंकि सुबह बहुत परेशानी में वो थी। सारी रात सो नहीं पाई थी। वो समय देख रही थी कैसे मैं दीदी के पास जाऊं। दीदी उस समय अपने पूजा करके उठ रही थी। सुबह का समय, उसकी जो सुबह थी वो 8 बजे होती थी। और दीदी अपना काम 8 बजे तक सब कुछ कर चुकी होती थी। जब उसने देखा कि दीदी की पूजा भी हो गई, दीदी ने सब कर लिया, और वो दीदी के पास बैठी, बोली दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे उसने कई सारे ना अपने कामों की लिस्ट दीदी को बताई। दीदी शांत मन से सुनते रही। दीदी ने कहा, अंजलि तुम एक काम कर सकती हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। तुमने मात्र 45 डेज वो उपाय करना है। तो वो बड़ी उत्सुकता से बोली, दीदी 45 दिन तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरी सारी चीजें ठीक हो जाए मैं तो हमेशा कर लूं। दीदी ने कहा, धैर्य रखो, उपाय कठिन भी है और कठिन नहीं भी है। दीदी से उसका घर दूर नहीं था और दीदी उसे बहुत अच्छा मानती थी, इसलिए उसने दीदी ने उससे कहा, तुमने 45 डेज रोज मेरे पास आना है। ऐसा सुनकर अंजलि और खुश हो गई। और उसके बाद वो खुश होकर बोली, दीदी ये तो मेरे लिए कोई भी कठिन नहीं है। उसकी दीदी ने कहा, अब कठिन है, सुनो। तुमने रोज सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में उठकर स्नान करके मेरे पास आना है। पहले तो अंजलि थोड़ा सा सकपका गई और उसके बाद कहने लगी, दीदी 4 बजे ही क्यों, उससे मैं आगे पीछे भी तो उससे मैं बाद में भी तो आ सकती हूँ। उसकी दीदी ने कहा, करना है तो सिर्फ इस काम को करो। मुझे तुम 4:15 बजे अपने घर में चाहिए। अगर तुम्हें हाँ कहना है तो शुरू करो, नहीं कहना है तो कोई बात नहीं। अब वो दीदी की बातों को ना टाल नहीं सकती थी। अब वो रोज 4:15 बजे दीदी के पास आने का क्रम उसका शुरू हो गया। तो इसके लिए उसको जल्दी उठना पड़ता था। उठने के बाद स्नान करके दीदी के पास आना पड़ता था। तो दीदी ने उसे सबसे पहले एक आसन दिया और उस आसन में उससे कहा, अंजलि अब तुमने कम से कम अगले 7 दिन तक कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बैठ के कम से कम 15 मिनट केवल अपनी सांसों को जाती और आती श्वास पर ध्यान देना है। अब ये सब क्रम चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे दीदी उसको ठीक 6 बजे घर भेज देती थी। अब जब उसके जो उठने का क्रम था ना, वो क्रम बिल्कुल सध गया। अब उसके बाद अगले 7 दिन तक उसको दीदी ने एक लौ जलाई और उस लौ को देखने को कहा। बोला, बिल्कुल आंखें मत, पलक मत झपकाना, इस लौ को कंटिन्यू देखते रहो और उस समय पर अपने मन में कोई विचार मत लाना। तुम्हारी आंखें थक जाए तभी पलक झपकाना। और इसके बाद अगले 7 दिन तक कंटिन्यू दीदी ने उसे सूर्य को अर्घ देना सिखाया। और उसके बाद अगले 7 दिन दीदी ने उसे जमीन, मिट्टी में खड़े होकर ईश्वर को प्रणाम करना सिखाया। अब ये क्रम जब धीरे धीरे चलते रहे तो 45 डेज होने तक
अंजलि का जो मन चित्त था ना, सब शांत हो चुका था, चीजें सारी वैसी थी, लेकिन अब वो परेशान नहीं थी। फिर उसकी जन्म कुंडली देखी तो कुछ दिनों के बाद उसका दशा पैटर्न चेंज होने वाला था और उसके बाद उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। जैसे ही दशा चेंज हुई उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। वो दीदी में नतमस्तक हो गई, बोली दीदी आपने मेरा जीवन बदल दिया, मेरे भाग्य में ही ये चीजें नहीं थी। दीदी ने कहा अंजलि तुम ये नहीं भी करती तो भी तुम्हें ये नौकरी मिलती, लेकिन ये जो तुमने 45 डेज अपने मन को स्थिर किया, अपने ग्रहों को कंट्रोल किया, इन सब चीजों से उससे तुम्हारा मन पढ़ाई में लगने लगा, तुम्हारा मन अपने कार्य के प्रति लगने लगा। क्योंकि जो सुबह से तुमने अपने आप को साधना शुरू किया, उठने से लेकर अगले 1.5 घंटे तक तुम ईश्वर के सानिध्य में रही, तुमने अपने मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दिए, तो इससे तुम एक ही समय पर ध्यान करने बैठती, एक ही समय पर उठती, तो तुम्हारा सूर्य उदय से पहले उठने से सूर्य ठीक हुआ। उसके बाद तुमने जो सांसों में आना और जाने की गति को देखा, इससे जो हमारा क्रम बना, इससे तुम्हारा बुध, राहु, केतु ये तीनों ग्रह एक साथ बैलेंस हुए और जो तुमने दिए के लॉ को देखा, इससे तुम्हारा शनि भी बैलेंस हुआ, इससे तुम्हारा केतु भी बैलेंस हुआ और इससे राहु बैलेंस हुआ और मंगल भी बैलेंस हुआ। एक लॉ में बहुत सारे ग्रह बैलेंस होते हैं और जब तुम भूमि पर 7 दिन के लिए मिट्टी में खड़े होके अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी, यानी कि अपनी सांसों पर ध्यान दे रही थी, इससे तुम्हारा मंगल बैलेंस हुआ। तो अब आपने देखा, हम सूर्य को जल देने से उसने सूर्य को बैलेंस किया। तुम्हारा रोज एक ही समय पर मेरे पास आना, इससे तुम्हारा शनि ठीक हो गया। अब ये ग्रह तुम्हारी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, लेकिन आज तुमने अपने ग्रहों को बैलेंस कर लिया। सुबह उठकर तुम पूर्ण रूप से स्नान करके, नहाकर, हर तरह से पूरी तरह से मेरे पास आती थी। इससे तुम्हारा शुक्र बैलेंस हुआ। हम लोग क्या करते हैं, जब भी पूजा इत्यादि करते हैं, जैसे होता है वैसे ही बैठ जाते हैं। हम सजते संवरते किसके लिए हैं? इस बाहरी दुनिया के लिए, भौतिक दुनिया के लिए। कभी अपने इष्ट और अपने प्रभु के लिए सज संवर कर देखिए। जैसा आप बाहर के लिए सजते हैं ना, वैसा ही सजना संवरना कभी अपने इष्ट के लिए कर लीजिए कि मुझे मेरा इष्ट देख रहा है। इससे आपका केतु, शुक्र बहुत बैलेंस हो जाएंगे। केतु और शुक्र जन्म कुंडली का बैलेंस होना आपकी आध्यात्मिक अनुभूति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो आपने देखा कैसे हमारी जन्म कुंडली में मात्र सिर्फ अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और इतने ग्रहों के बैलेंसिंग कर लेते हैं, ये इतना जादू है इस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। तो अगर आप भी देर तक सोते हैं, नहीं उठ पाते हैं, आप इतना 45 डेज इस चीज को करके देखिए, जो अंजलि ने किया ना उसे करके देखिए। आपके सारे ग्रह ना बैलेंस हो जाएंगे और आपके बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी होने लग जाती हैं। जो अंजलि ने किया, आपको कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा लगा, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक एक ग्रह को ना हम इसी तरह बैलेंस कर सकते हैं। अब अगर जब वो अंजलि दीदी के पास आई, वो उसे ज्योतिष में ये कह देती कि तुम किसी ब्राह्मण को बुलाकर ये अनुष्ठान कर लो, ये रत्न पहन लो, क्या आप सोच सकते हैं उससे अंजलि का जीवन परिवर्तन होता? इस बात का आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिख कर देना कि अंजलि जो
प्रक्रिया उसने करी है 45 डेज, उसको ना करके ये वाली प्रक्रिया करती, तो क्या उसको मानसिक शांति मिलती? क्या उसे उसका बैलेंस होता ग्रहों का? कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।